वाले हैं। पहले हमें 2017 में कितना झगड़ा हुआ ये सनियारा बलादरी से, हैं जी। जब भी उनका कोई भी आदमी फोत हो जाता था, यहाँ पे झगड़ा होता था। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये क्या बात है कि आप की वफात होती है, हम आते हैं, आप यहाँ पे ज़मीनों का ड्रामा है, कब्रिस्तान का ड्रामा है, आप अपना कब्रिस्तान नहीं ले सकते। फिर ये तहसील इंतज़ामिया तक बात गई, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया तक बात गई। लास्ट पे ये फैसला हुआ कि ये कब्रिस्तान जो है ये अपना आबाई कब्रिस्तान है, बेले वालों का, बेले वालों का है, बेले वालों का है। बेले में ऐसी कोई जगह नहीं जहां कब्रिस्तान बन सके, फ्लड जोन है। 2014 में 1992 में ऐसा बेले में कोई जगह नहीं रही जहां पानी ना गया हो। ज़मीनें बह जाती हैं, दोबारा हम बनाते हैं। उसके बाद अगर हम कब्रिस्तान वहां बनाएंगे तो हम कब्रों को कहाँ ढूंढेंगे। तो लिहाजा मेरी तमाम लोगों से जो बाहर से आके यहाँ पे बसे हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मोदबाना अपील है कि वो अपने अपने आबाई कब्रिस्तान में जब किसी की मौत हो जाए वहाँ दफन करो। यहाँ पे जगह की किल्लत है। मिलिटेंसी दौर में कुछ लोगों के हादसात हुए, 20-20, 25-25 कब्रें एक साथ गठी यहाँ पे निकाली। मिलिटेंट जितने भी थे यहाँ पे दफन हो गए और यहाँ पे जगह की किल्लत बहुत ज़्यादा है। हमारे पास कोई जगह नहीं है, हमारा बेला जो है फ्लड जोन में है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ और मोदबाना अपील करता हूँ इन लोगों से कि जो बाहर से आकर यहाँ पे कब्रिस्तान में दफन करते हैं वो अपने अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन करें। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब तक वक्फ बोर्ड के ज़ेर निगरानी ये कब्रिस्तान नहीं था जी, तब तक कुछ भी होता था। अब ये वक्फ बोर्ड के ज़ेर निगरानी है और ये भी कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड के ज़ेर निगरानी जो भी कब्रिस्तान है उसमें जो गरीब लोग हैं उनको दफन किया जाता है। शायद अमीर भी उसमें दफन होते होंगे। तो क्या वक्फ बोर्ड जब यहाँ आया उस वक्त आपने कोई मुतालबा किया था? जी बिल्कुल किया था। उस वक्त भी ये मुतालबा किया था, उस वक्त ये फैसला हुआ था। तहसील इंतज़ामिया वाले सब थे, पुलिस वाले अधिकारी सब थे यहाँ पे और उस वक्त ये फैसला हुआ था। बशर साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, अपना मीर नंबरदार थे। ये फैसला हुआ था कि ये बेले वालों का कब्रिस्तान है और कोई भी लावारिस यहाँ पे मौत होती है जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, कोई बलादरी नहीं है, कोई कुंबा नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, उसको यहाँ पे दफनाया जाएगा। बाकी कोई भी आदमी जो है गुंथल का है, सांगले का है, दन्ने का है, मड़ा का है, मड़ोद का, नंडियाली का, कहीं का भी है, उनके अपने अपने कब्रिस्तान हैं। वो जहाँ भी फोत होगा उनको अपने गांव में दफन किया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ लावारिस को। जब से वक्फ बोर्ड की ज़ेर निगरानी ये कब्रिस्तान है, क्या इसमें कोई तामीर हुई? तामीर वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। कितना अरसा हुआ है जब से वक्फ बोर्ड की ज़ेर निगरानी? ये तकरीबन 5-6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए हैं। ये तारबंदी वगैरह की है सरसरी। यहाँ पे आशिकों का अड्डा बना हुआ है, जवारियों का अड्डा बना हुआ है और जो आजकल कुत्तों का अड्डा बना हुआ है। मैं ये मोदबाना गुजारिश करता हूँ अपने वक्फ बोर्ड से कि ये यहाँ पे इसकी तारबंदी की जाए। औकाफ वालों के अंडर में है ये पैसा, अपनी ज़रत का आता है। इसमें थोड़ा डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाएं, इसकी चार दीवारी करें, इसमें ये जो जंड वगैरह हैं ये इनको काटा जाए। यहाँ पे जो बदमाशों का अड्डा बना हुआ है, यहाँ पे आशिकों का अड्डा बना हुआ है, यहाँ पे शराबियों का अड्डा बना हुआ है। इसके ऊपर थोड़ा गौर किया जाए और इसकी चार दीवारी की जाए। हज़रत कितनी उम्र है आपकी? 72 साल। 72 साल। तो इस कब्रिस्तान के हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं छोटा था जब तकरीबन 7-8 साल का था जब मुझे ये पता चला कि ये कब्रिस्तान है, यहाँ आदमी दफनाए जाते हैं। तो उस वक़्त हमारे आबू अजदाद, दादा वगैरह ये सब बुज़ुर्ग जो दफन होते थे, वफ़ात पाते थे, हम उनके साथ इस कब्रिस्तान पे आते थे क्योंकि हमारे आबाई इस कब्रिस्तान में, हमारे दादा परदादा, हमारे बाप के भी दादा परदादा इसी में दफन है। ये हमारा आबाई कब्रिस्तान है शुरू से, तो इसी में चलते आए। उसके बाद कुछ अर्सा में ये बाहर के लोग आए जिन्होंने अपने मकान वगैरह कीमती खरीद के बनाए। अब उनकी अगर कोई डेथ हो जाती है तो वो सीधे लेके इसी कब्रिस्तान में आ जाते हैं। हालांकि उनके अपने आबाई गांव में उनके अपने मकान कब्रिस्तान हैं, उधर नहीं ले जाते हैं, इधर लाते हैं। इसी तरीके से इधर झगड़े भी हुए। फिर उसके बाद SDM साहब सुरनकोट, तहसीलदार सुरनकोट, SHO सुरनकोट,
ये अपने तारक साहब, हमीद मनाज साहब, ये सब इनकी एक हमारी मीटिंग हुई इधर डाक बंगले में, उसमें ये फैसला हुआ ये जो आबाई कब्रिस्तान है ये बेले वालों का है, तो ये अंडर रहेगा इसके औकाफ के। तो कब्रिस्तान इनका, अगर कोई लावारिस आ जाता है, कहीं से वफात पा जाता है, जिसका कोई रिश्तेदार बरादरी या आगे पीछे नहीं है, उसको इधर दफनाया जा सकता है। बाकी कोई भी बाहर का आदमी अगर यहाँ पे वफात पाएगा तो उसको अपने अपने आबाई गाँव में ले जाएगा। अच्छा, आपने ये सुना होगा हाँ। कल एक वाक़ा यहाँ पे पेश आया, एक कब्र तैयार की गई, उसको बंद किया गया। ये किस हद तक का सच्चाई है और ये सही था या गलत था? इसकी सच्चाई की ये बात है कि जिस वक्त कब्र ये निकल चुकी थी, उस वक्त पता लगा बेले वालों का, वो आए, उन्होंने कहा देखा कि कब्र बनी हुई है, तो अब उन्होंने सोचा अगर बन गई है चलो कोई बात नहीं। तो एक आदमी ऐसा भी था जिसने बोला कि ये कानून कुछ नहीं कर सकते। उस वक्त थोड़ा इश्तियाल दिलाने के बावजूद लड़कों ने ऐसा किया कि पत्थर मिट्टी डाल के कब्र को भर दिया। बाद में उनको बोला भी अच्छा निकाल लो कब्र, आप दफना लो। उन्हीं के कुछ आदमी बोले कि हम नहीं दफनाएंगे, आप बाहर। कोई बदतमीजी वगैरह किसी से कोई टूट टोना वगैरह इल्जाम लगे सरासर झूठ। यानी जिस शख्स की कल वफात हुई, कहा जाता है कि वो खाना बदोश थे। जी नहीं, खाना बदोश वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़मीनें चिट्टी बट्टी में उधर से बेच बटा दी। बेच बटा के कुछ इधर आके बेले में मकान बनाए, कुछ सांगला में रह रहे थे। ये इसकी रजौरी बाहर के लोग उधर से इधर आया, वहाँ से मंगा के इधर रखा, आके इधर के रहना। इसका मकान भी इधर नहीं है, इसका लड़का है इधर। दिखाओ ना ये उसके लड़के का मकान है। ये सफेद टंकी वाला, ये सफेद टंकी वो सामने, ये सामने 10 कनाल जगह लेनी है, 2 मकान बनाने खाना बदोश नहीं है, ज़मीन वगैरह नहीं थी। कोई खाना बदोश नहीं। इनके पास अपनी ज़मीन है, ये इसके बेटे का मकान है, इसका खुद मालिक होता है। तो कोई मकान नहीं, कुछ नहीं। पैसे भी अच्छे हैं, 4-4 साल इनको कुवैत में फॉरेन कंट्री में काम करते हो गए। ये सब सरासर झूठ। अगर कोई ऐसा लावारिस होता तो हमारा कोई एतराज़ नहीं, हम अपने हाथों से दफना देते, इसमें क्या मुश्किल है, मरना तो सब ने। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि आपका यहाँ पे कहीं पे कब्जा हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारा किसी पे कब्जा नहीं है, कब्रिस्तान हमारा। कब्रिस्तान हमारा बस। यानी कब्रिस्तान जो है वो आपका हाँ, है? हमारा आबाई कब्रिस्तान है जी। और कोई कब्जा शब्द वाली बात। बाकी उन्होंने कल कहा था कि 4 दीवारी नहीं है। आरजी तौर पर अगर आपको बताया जाए